बहनों भाइयों, अब भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब ताकतवर भारत बन गया है और हमने यह संदेश दे दिया है सर्जिकल स्ट्राइक से कि हम इस पार से भी मार सकते हैं, यदि जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। यह करके हम लोगों ने दिखाया है। कई ऐसे अवसर हैं, यदि मैं चर्चा करूं तो सचमुच आप सभी बहुत ही गौरवान्वित होंगे। आपने देखा होगा हमारा प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जाता है तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, उसका राष्ट्रपति कहता है, आकर उठकर पास आता है, गले से लगाता है। और राष्ट्रपति अमेरिका का मिस्टर जो बाइडेन कहते हैं कि मिस्टर मोदी, आप तो लोगों के बीच इतने पॉपुलर हो, ग्लोबली माने वैश्विक स्तर पर सारी दुनिया में इतने पॉपुलर हो कि आपका ऑटोग्राफ यानी आपका हस्ताक्षर, आपकी दस्तखत लेने की इच्छा होती है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति कहता है, आप सचमुच बास हो, बास हो। और पापुआ न्यू गिनी का प्राइम मिनिस्टर, यह हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है बहनों भाइयों, तो दोनों हाथों से पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करता है। यह है आपका हमारा भारत। बहनों भाइयों, यह केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत नहीं है, यह हर भारतवासी का स्वागत है। हर भारतवासी का स्वागत है। हम सब भारतवर्ष के स्वाभिमानी लोग हैं। यह सब सारी जो घटनाएं हैं, हमको इसी रूप में लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं दुनिया के दूसरे देशों में जाकर, और यह सम्मान जो हासिल हो रहा है, पहले यह स्थिति मेरे बहनों भाइयों नहीं थी। बतलाइए, हमारे ऐसे पहले प्रधानमंत्री कि अमेरिका वहां की दोनों सदन, कांग्रेस के दोनों सदन यानी जो संसद होती है, कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। दूसरी बार, पहली बार तो कई लोगों ने किया, दूसरी बार किया। और ऑफिशियल विजिट थी, आमंत्रित किया था जो बाइडेन साहब ने अमेरिका ने, आइए 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 भारत के प्रधानमंत्री जी, आपका स्वागत है मोदी, आइए। कितना जोरदार स्वागत हुआ था, अपने टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा मेरे बहनों। यह भारत का स्वागत है, भारत की बढ़ती हुई ताकत का स्वागत है। यह कोई छोटी बात नहीं है। और आपने देखा होगा जो अमेरिका की संसद को, दोनों सदनों को संबोधित कर रहे थे, संसद को कांग्रेस कहते हैं, तो उस समय पूरे सांसदों ने 79 यानी 79 बार खड़े होकर तालियां बजाकर उसका स्वागत किया था। 79 बार तालियां बजाई थी और 15 बार खड़े होकर इसे स्टैंडिंग ओवेशन बोलते थे। यह आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सब सारी जो घटनाएं विदेशों में होती हैं, क्या उससे आपका सीना चौड़ा नहीं होता है? मैं समझता हूं जो भी स्वाभिमानी होगा बहनों भाइयों, हर इंसान का सीना चौड़ा होगा, क्योंकि मैं सच्चाई को जानता हूं। मान, सम्मान, स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बड़ी बलवती भावना होती है। मनुष्य जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकता है मेरे बहनों भाइयों। और यही स्वाभिमान की भावना थी। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवॉल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवॉल्वर में अंतिम गोली शेष बची, तो चंद्रशेखर आजाद को इस बात की चिंता सताने लगी, कहीं विदेशियों के रिवॉल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। अशफाक उल्लाह खां 21 साल की जवानी थी। मां कहती थी, बेटा जवान हो गया है, बहुला बूढ़ी हो गई हूं, देखभाल करेगी, परवरिश करेगी। लेकिन अशफाक उल्लाह खां में के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुराकर मां के आग्रह को टाल देता था।
लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब अशफाकुल्लाह को फांसी की सजा हो गई और फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? तो उसने कहा मेरी मां तक जाकर यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या अशफाकुल्लाह, फांसी के तख्त पर खड़े होते ही तुम पागल हो गए हो, मानसिक संतुलन खो बैठे हो? कहां है वह लड़की जिसके साथ फांसी के तख्त पर खड़े होकर शादी रचाने जा रहे हो? बहादुर अशफाकुल्लाह खान ने, राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्लाह खान ने कहा, है मजिस्ट्रेट, पागल मैं नहीं हो गया हूं, अंधे तुम हो गए हो। क्या तुझे दिखाई नहीं देता है मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है वही हमारी महबूबा है, जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ अपनी निकाह रचाने जा रहा हूं। ऐसे राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी जवानों के कारण भारत आजाद हुआ और ऐसी राष्ट्रीय स्वाभिमान के कारण हमारा भारत आगे बढ़ रहा है।